हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जहाँ से जिस टाइम भी आप मुझे देख रहे हो, वो ये जो क्या बोलते ग्रैटिट्यूड है वो आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक नया लेसन लेकर आई हूँ और आज हम सभी एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं। जो अभी 6th क्लास में गए हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा नया लेसन इसलिए है बिकॉज उनके लिए नया सब्जेक्ट है, नया वे है पढ़ने का। उनको नया एक सब्जेक्ट मिला है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो उनको इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम, ये जो सिविक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है, वो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ही क्यों है? क्यों नहीं इसका नाम गवर्नमेंट हुआ? क्योंकि सिविक्स तो हम जनरली यही जानते हैं कि सिविक्स जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। जो सिविक्स है वो सिर्फ पॉलिटिक्स की चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। सिविक्स नहीं तो गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेगा, नहीं तो ये बताएगा कि इनक्वालिटी, इक्वालिटी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो सिविक्स है वो हमें एक्सप्लोर कराता है। ये आप समझ लीजिए कि सिविक्स इट मीन्स एक्सप्लोर कराता है। वो हमारी हर चीज़ों से जिसको हम नहीं जानते हैं और अगर हम जानते भी हैं तो उसको अच्छी तरह से कौन एक्सप्लोर कराता है? सिविक्स। अब हमारा क्या, आप सभी जितने भी लोग बैठे हैं और हम सभी का सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आज जो है हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी? ये क्वेश्चन आप सभी का होगा, ये क्वेश्चन मेरा है और जो भी मेरे छोटे से प्यारे से जो बच्चे जितने भी हैं जो 6th क्लास में गए हैं उनके लिए भी एक ये नया टर्म है, डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो सबको समझ आ रहा होगा, बट डाइवर्सिटी है जो उनके लिए वो एक मेन सब्जेक्ट है। क्या डाइवर्सिटी जो है उनके लिए एक मेन सब्जेक्ट है कि मैम ये डाइवर्सिटी का वर्ड क्या होता है? ओके, तो बेटा अब आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेटा जी, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा होगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, आपको ये पिक्चर को जो देख के क्या लग रहा होगा, क्या आप मीन कर पा रहे हैं इस पिक्चर को देख के? क्या आपको लग रहा है कि इस फोटो में कौन कौन दिखाई दे रहा है? डिफरेंट लोग दिखाई दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो बेटा इनकी फ़ोटो ही मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है? इनकी फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जो हमारी इंडिया है बेटा वो बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है और बहुत वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री होने का क्या है कि जो हमारे इंडिया में है वो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कस्टम के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, हमारे इंडिया में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, एंड दीज ऑल कम्स अंडर इन डाइवर्सिटी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, पर हर भी हम क्या कहलाते हैं? इंडियंस। क्योंकि भिन्नता में ही एकता है, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ी, इंडिया की जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ओके, तो अब आते हैं एक प्रॉपर मीनिंग पे कि मैम इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। आवर प्लानट हैज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। Our planet has a different kinds of people. Each has a specific language and unique tradition. अभी मैंने आपको बताया कि आर प्लानट हैज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड ईच हैज़ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड यूनिक ट्रेडिशन। बेटा हमारे प्लानट पे बहुत सारे, हम आज प्लानट की बात करने से याद आया कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें और हम मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको वो वीडियो। उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बेटा अभी आप क्या बात हो रही है? प्लैनेट की। तो प्लैनेट की बात हुई है तो मैं एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि क्वेश्चन ये है कि बेटा हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? हम रहते हैं हमारे प्यारे से अर्थ पे। प्यारे से अर्थ जो है हमारा कहाँ पे स्टैंड करता है? वो थर्ड प्लैनेट है हमारा। थर्ड प्लैनेट कौन सा है? हमारा अर्थ है, जिसके ऊपर एयर है, वाटर है, क्लाइमेट है, जोग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। हमारे पास नेचर है जो हमें हर चीज़ देती है, हमारी बॉडी को वो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ें हमें किससे मिलता है? अर्थ। तो बेटा यहाँ पे जो है आर प्लैनेट हैज़ अ different and specific, different and kinds of people, each has a specific language and unique tradition. हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, बहुत सारे टाइप के बेटा लोग रहते हैं, जिसकी खुद की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है और जिसका खुद का एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन है। राइट, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। अगर पूरी स्टोरी पढ़ाने लगूंगी
तो आप लोग फिर कहेंगे मैम इससे तो अच्छा हम किताब ही पढ़ लें। इसलिए बेटा टू द पॉइंट जाते हैं, ओके, इन शॉर्ट में जाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन, दे ऑल फॉलो डिफरेंट रिलीजन। अब जैसे इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले जो पिक्चर में हमें कौन दिख रहे हैं, सिख दिख रहे हैं। सिख अपनी कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, वो अपना लोहरी मनाते हैं। उनके भी बहुत सारे जो फेस्टिवल उनके जो मनाए जाते हैं। अब जो हमारे हिंदू हैं वो दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, और जो पारसी हैं और जितने भी लोग हैं वो लोग मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम जो हैं वो ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, उनके लिए वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्रिश्चियंस हैं वो अपना 25th मनाते हैं, 25 दिसंबर जो होता है उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है, वो मनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेटा, ये क्या है, ये जो आता है सबसे ज़्यादा जो यही हमें दिखलाता है, हमें यही बताता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, बट लोग जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के रहते ज़रूर हैं, पर सारे लोग अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम को इक्वली फॉलो करते हैं। तो अगर वो हिंदू है तो मुस्लिम के साथ मिलके फॉलो करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलके यहाँ पे त्यौहार मनाते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी की कंट्री है, जहाँ पे सब लोग अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करते हैं, सब लोग अपने रिलीजन को फ्रीली मनाते हैं, सब अपने कस्टम को फ्रीली। अब जैसे हम और आप हैं, हम लोग शुरुआत से बचपन से क्या देखते आ रहे हैं कि जो हमारी मम्मी हैं, जो हमारे फादर हैं, वो कोई एक पूजा करते हैं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। तो हम जब बड़े होंगे तो उस पूजा का हिस्सा बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वो हमारे घर पे वो पूजा होती है। बट सेम दिन अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं और अपने फ्रेंड से इसके बारे में बताएंगे तो बोलेंगे नहीं यार मेरे यहाँ तो ये पूजा नहीं होती। तो वो क्या होगा, उसके यहाँ कोई और पूजा होती होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डाइवर्सिटी, डिफरेंट रीजन आ गया ना, डिफरेंट कस्टम डिफरेंट रीजन, ये आ गया ना, आपको समझ आ गया यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पोस्टर फॉर द क्लासरूम, डाइवर्सिटी का एक पोस्टर बना के रखा है जो कि क्लासरूम में है। क्लासरूम में बेटा हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमसे अलग होते हैं, राइट। वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, वो भी डिफरेंट कस्टम से आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो करते होंगे मे बी, या स्पेसिफिक कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते होंगे। हम एक क्लास, सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्लास है, जहाँ पे हमें हर टाइप के लोग, हर टाइप के जो है दोस्त मिलते हैं। कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, और वो अपने डिफरेंट ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं, जिससे हमें ना ऐसा लगता है वाह यार ये भी होता है, वाह यार ये भी होता है, हमें अच्छा लगता है उनका सुनने में। और अगर हमारी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तो हम उनके घर भी जाते हैं, उनके घर जाके उनके ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं, और फिर अपने घर आके अपने मदर फादर को बताते हैं मम्मी मेरा दोस्त हिंदू है, या फिर मम्मी मेरा दोस्त मुस्लिम है, मम्मी मेरा दोस्त सिख है, वो ईसाई है, मम्मी उसके यहाँ ये सेलिब्रेशन होता है, ये खीर बनती है, ये सेवैया बनती है, ये केक कट होता है। तो हम लोग जब आके बताते हैं तो हमें क्या, हम दूसरे के ट्रेडिशन को देख कर आते हैं, और जब हम अपने को बताते हैं हमें एक खुशी मिलती है कि वाओ हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे रहते हैं हम सिर्फ एक जगह पे है, बट हम दुनिया के सारे ट्रेडिशन जो है हम फॉलो करते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, पहले हम ये भी एक डाइवर्सिटी का ही पार्ट है, ये भी एक डाइवर्सिटी का ही पिक्चर है। एक क्लासरूम में ना बच्चों को ना टास्क दिया गया बेटा, कि टास्क क्या दिया गया कि बेटा आप सभी को ह्यूमन बॉडी बनानी है। तो लोगों ने क्या किया, 6th क्लास के बच्चों ने ये पूरा का पूरा पिक्चर बनाया। किसी ने ये बनाया, किसी ने ये बनाया, किसी ने ये बनाया, और किसी ने ये बनाया। और शायद अगर आप होते तो आप लोग उससे भी अच्छा बनाते, या उससे शायद ख़राब भी बना सकते, उससे ज़्यादा ख़राब बनाते या सबसे अच्छा बनाते। मगर बेटा जिसने जैसा जैसा बनाया, इससे आपको पता चल रहा होगा सबका जो डाइवर्सिटी है चेंज है। सब ने अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स बनाई है, राइट। सब ने ह्यूमन बॉडी अलग बनाई है। शायद मैंने बनाया होता तो मैं दूसरी तरह से बनाती। तो सब ने क्या पे दिखाया है कि सब ने अपनी अलग अलग ड्राइंग बनाई, किसी की भी सेम है नहीं। अगर आपको दिया जाता तो आप भी कुछ क्रिएटिविटी करके बनाते, कुछ आप क्रिएटिविटी डालते कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। तो सबके क्या है बेटा, डिफरेंट है। सब ने बनाया एक ही चीज़ को है, ह्यूमन बॉडी को। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे पिक्चर साइड में, सब ने बनाया एक ह्यूमन बॉडी ही, बट क्या किया उन्होंने, डिफरेंट टाइप से बनाया, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नो। ओके, अब आते हैं जो हमारा इंडिया है बेटा, द प्रैक्टिस और क्वालिटी of including or involving people from a range of different social and ethnic background। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बेटा जो हमारा इंडिया है
वो इतना लार्ज है कि जो हमारे जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना वैरायटी ऑफ रिलीजन को फॉलो करते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और जो उनको जनरेशन बाय जनरेशन मिल रही है बाबू, जो उनको जनरेशन बाय जनरेशन उनको मिली जा रही है, और वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि बस फॉलो करने के लिए करें, नहीं, हमारा देश एक ऐसा है जो भावनात्मक देश है, जो कि अपने ट्रेडिशन को लाइक पूजा करते हैं वो लोग, हाँ, कि भाई हमारा ये ट्रेडिशन है, हमारे दादा परदादा के परदादा ने सब लोगों ने किया है, इसलिए हम भी करेंगे, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए तो हमारे बड़ों ने किया है, हमें बड़ों ने यही तो सिखाया कि भैया हमको ये ट्रेडिशन तो फॉलो करना ही हमारे घर की रीति रिवाज रिचुअल्स है, और हमें ये फॉलो करना है तो है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मेरे घर में अगर कोई फेस्टिवल होगा तो मैं देखूंगी मेरे घर पे ये ऐसे दीपक जलाया जाता है, उसको सरसों में नहीं जलाते, उसको तिल के तेल में जलाते हैं, उसको घी में जलाते हैं, उसमें कुछ डाल के जलाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं यही करूँगी कि मेरे घर वालों ने जैसे जलाया वैसे, मगर वही मैं अपने दोस्त के पास जाऊँ और उससे पूछूँ, बेटा तेरे यहाँ में कैसा तेरे यहाँ दिवाली में दिया, तो वो तो सिंपल से बताएंगे, यार मेरे यहाँ तो सरसों के तेल में दिया जला देते हैं और कैंडल्स लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो फिर वो मुझसे पूछे एक साइड में, अच्छा तेरे यहाँ कैसे होता है, तो क्या बेटा यहाँ डिफरेंट रीजन हो गया, डिफरेंट कल्चर हो गया, डिफरेंट कस्टम हो गया, डिफरेंट रिचुअल हो गया, कि हम अपने रिचुअल्स डिफरेंटली फॉलो करते हैं, वो लोग अपने डिफरेंटली फॉलो करते हैं। भिन्नता में एकता, मैं बार बार इसको आपको बता रही हूँ, भिन्नता में एकता। हमारा देश एक ऐसा है जहाँ हम भिन्न भिन्न प्राणी रहते हैं, डिफरेंट पीपल रहते हैं, बट हमारे अंदर क्या है बेटा, यूनिटी। हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है। हम सब लोग यूनिटी में विश्वास करते हैं कि हमारा देश जो है वो यूनिटी में रहे और एकता में रहे। ओके आप सभी को पता है कि अगर एकता में रहेंगे तो कोई भी हमसे लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी लड़ने आएगा हम सब उससे मिल के लड़ेंगे। ओके इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ सेवरल डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो ऐसी कंट्री है जिसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स हैं, राइट। सिंस इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री, हमारा जो कंट्री है वो बहुत बड़ा कंट्री है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट डिफर इन देयर कस्टम, लैंग्वेज, हैबिट एक्सेट्रा। हमारे देश में बेटा सिर्फ मिट्टी, पानी और क्या बोलते हैं हवा नहीं बदलता, उसके साथ लैंग्वेजेस भी बदल जाते हैं, उसके साथ ट्रेडिशन भी बदल जाते हैं। आप ना इस गांव से सिर्फ उस गांव चले जाइए तो आपको ना दूसरा ट्रेडिशन मिलेगा। शादियों में अगर आप देखें तो यहाँ पे शादी, इस गांव में ऐसे शादी होती है, और वहीं बस 8 किलोमीटर या फिर 2 से 3 किलोमीटर दूर चले जाइए तो वहाँ पे शादी का कस्टम अलग होगा, वहाँ पे लोग कस्टम शादी का अलग करते होंगे। तो बेटा हमारे यहाँ सिर्फ मिट्टी, धूल, गांव के नेम नहीं बदलते, उसके साथ उसका ट्रेडिशन भी बदलता है। दिस डाइवर्सिटी अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट डिफरेंट रीजन हैव अ डिफरेंट हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा जो हमारा क्यों हमारी ये सारी चीज़ें बदलती हैं, ट्रेडिशन हमारा क्यों बदलता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या है, हमने अपने जनरेशन बाय जनरेशन उसको सीखा है, और वो हिस्ट्री जो हमें बताती है वही हम उसको फॉलो करते हैं। भाई हमारे जनरेशन ने फॉलो किया है इसलिए हम उसे फॉलो कर रहे हैं, राइट। आपको ये जो स्लाइड है उसमें का ये फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी क्या है, राइट। तो डाइवर्सिटी द सेंस ऑफ वैरायटी दैट एग्जिस्ट इन द ट्रेट्स, look, behavior, culture, religion, language, ability, resources, opportunity related to a different people is said to be a diversity। बेटा डाइवर्सिटी का क्या है, डाइवर्सिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, या डाइवर्सिटी वो है बेटा जहाँ पे सबके जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार बेटा, व्यवहार डिफरेंट, कल्चर हमारी सभ्यता, रिलीजन हम किस रिलीजन से, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धा है, क्या है, लुक्स हम कैसे दिखते हैं, बहुत छोटे हैं या हम बहुत बड़े हैं या हम मिडिल में आते हैं, हम किस चीज़ में हैं वो मैटर रखता है, ट्रेट्स। एंड लैंग्वेजेस, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, उस पर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी क्या है। कोई कहता है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, कोई कहता है वहाँ के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कोई कहता है वहाँ के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये हमारी एबिलिटी पे, और हमें रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं बेटा, हमें सबसे ज़्यादा मैटर इस पूरे जो लाइन में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं, और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बेटा हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को बनाते हैं, और अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करके अपने आप को क्या बनाते हैं,
एक सक्सेसफुल पीपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सक्सेसफुल पीपल। ओके, क्लियर है स्लाइड? अगर बेटा कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में, आपको सब मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट इज़ अप्रिशिएशन फॉर मी कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपको मेरी थोड़ी बहुत भी क्लास या बहुत अच्छी लगा। कोई गलती हो तो सॉरी, मैं उसको आप बताएं और मैं